अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है दैट इज सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स। ठीक है, 3 टोटल मसल्स हैं। ठीक है, नाम इनके हम लोगों ने देख लिए थे जब सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस पड़ी थी। ठीक है, नाम कौन कौन से हैं? इश्योकैवर्नोसिस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनाइम। अभी बच्चों ये मैं आपको करवा रही हूँ वही बीडी लोअर लिम्ब चैप्टर नंबर 28 में ये टेबल गिवन है। ठीक है, इस टेबल से आप लोगों ने सारा करना है, लेकिन ये फाइबर्स नहीं करने। सही हो गया, ये जो फाइबर्स वाली चीज़ें ये नहीं करनी। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। तीनों मसल्स के नाम पता चल गए, इश्योकैवर्नोसिस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनाइम। बच्चे एक चीज़ याद रख लें कि जब भी आप में से इन तीनों मसल्स में से किसी की भी कोई सप्लाई पूछेगा तो आपने बताना है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पिडेंडल नर्व। ठीक है, जो मार्किंग वाला लेक्चर है उसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों को बताया गया है कि आपने जो है जहाँ पर भी पेरिनियम में बात होती है नर्व की तो आपने बताना है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पिडेंडल नर्व। ठीक है, ये ओनली पिडेंडल नर्व। तो तीनों मसल्स की नर्व सप्लाई यही होगी। सही है, यहाँ पर हमारी नर्व सप्लाई का काम खत्म हो जाता है। अभी हम 1 बाय 1 तीनों मसल का ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन देख लेते हैं। सही हो गया। तो बच्चे सबसे पहले ये 3 मसल्स देख लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास ये 3 मसल्स दिखते किस तरह से हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जो है ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे गिवन हैं। ठीक है, ये हम लोगों के पास ब्लू में है, यहाँ पर देख लें, ब्लू में है, रेड में है, ग्रीन में है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेड में है दैट इज़ इश्योकैवर्नोसिस, ग्रीन में हमारे पास बल्बोकैवर्नोसिस जिसको बल्बोस्पॉन्जियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, वो गिवन है, और ट्रांसवर्सिस पेरिनाइ जो हमारा थर्ड मसल है। तो ये आप लोगों ने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, जिसको बल्बोकैवर्नोसिस लिखा है ना यही हमारे पास बल्बोस्पॉन्जियोसिस है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास 3 मसल्स है। सही हो गया, इश्योकैवर्नोसिस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड दिस ब्लू वन इज सुपरफिशियल ट्रांसवर्सिस पेरिनाइ। ठीक है, जिसको यहाँ पर ट्रांसवर्स पेरिनियल लिखा गया है। तो ये हमारे पास तीनों मसल्स हैं। अभी बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इश्योकैवर्नोसिस की ओरिजिन, इंसर्शन क्या और इसका एक्शन क्या है। अच्छा, एक इसमें बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स का आपको पता होगा, जिनका नहीं पता उनको हम लोग फिर विजुअल देख लेंगे। ठीक है, इमेज से देख लेंगे। सबसे पहले बच्चे बात हो रही है इश्योकैवर्नोसिस के ओरिजिन की, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 चीज़ें हमें बताई गई हैं। सही है, कि मीडियल सर्फेस है इशियल रेमस की जो कि क्रस के पीछे आती है। सही है, अभी आपको पता होना चाहिए कि क्रस क्या होता है। तो क्रस के लिए बच्चों ये डायग्राम देख लें। ठीक है, ये हम लोगों के पास ये गिवन है ना। ठीक है, ये हमारे पास क्रस है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्रस है और ये बल्ब है, और इस पूरे स्ट्रक्चर में अभी बल्ब में आप देख लें एक मिड लाइन होती है। ठीक है, एक आप इमेजिनरी मिड लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि कोई ऐसी इमेज नहीं है जहाँ पे वो सही तरीके से दिखाई हो। ठीक है, उसको बोलते हैं रेफाई। वो बल्ब में होगी तो उसको रेफी बोलेंगे, रेफी ऑफ बल्ब। ठीक है, अगर वो पेनिस में होगी तो उसको रेफी ऑफ पेनिस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये क्रस है, ये बल्ब है, और जो हमारे पास एक मिड लाइन यहाँ पर प्रेजेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेफी। ठीक है, वो या तो फिर रेफी ऑफ बल्ब होगी या फिर हमारे पास रेफी ऑफ पीनिस। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आप माइंड में रख लें तो अगले की हम लोग को जो है वो ओरिजिन, इंसर्शन याद करने में या समझने में मुश्किल नहीं होगी। ओरिजिन में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कि मीडियल सर्फेस ऑफ रेमस पे, इशियल रेमस पे आता है। इशियल रेमस आपको पता है इशियल बोन के करीब होती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी। क्रस के पीछे जो इशियल रेमस है वहाँ पर, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट पर। सही हो गया, इसके लिए भी आप लोग जो है पेरिनियल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देख सकते हैं। अभी इंसर्शन की बात करें तो बच्चों एक एपिन्यूरोसिस बन रही होती है। ठीक है, जो कहाँ से हमारे पास जो क्रस होता है ना उसकी एंटीरियर और अंडर सरफेस से, ऐसी ये एरिया है जो कि क्रस के एंटीरियर अंडर सरफेस पे एक एपोन्यूरोसिस बन रही होती है, वहाँ पे आके इसने इंसर्ट होना होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर डायग्राम देख लें, ये हमारे पास इश्योकैवर्नोसिस मसल है। ठीक है, ये मैं आपकी इसको एक आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जिसपे आप लोगों को जो है वो बोन के साथ भी इजीली जो है वो पता चल जाए। बच्चे अगर आप ये डायग्राम देखते हैं ना तो ये जो ये रेड मेंशन है, ठीक है, ये हमारे पास इश्योकैवर्नोसिस है। यहाँ पर ये मेंशन भी है। सही है, ये है इश्योकैवर्नोसिस। तो आप देखते हैं ये इशियम बोन के बिल्कुल इस जगह पर आ रहा है। तो इशियम बोन के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, इशियम बोन के इस पार्ट को हम लोग इशियल रेमाई कहते हैं। एक साइड का मतलब 2 साइड के हो तो उनको कलेक्टिवली रेमाई बोलेंगे, नहीं तो वहाँ पर रेमस लिखा गया है। तो ये है इशियल रेमस जिसके मीडियल साइड से, ठीक है, क्रस्ट के नीचे मीडियल साइड से हमारे पास यहाँ पर निकल रहा है इश्योकैवर्नोसिस। ठीक है, और इसकी जो है वो इंसर्शन हम लोगों ने देख ली। तो ये मैंने इशियल रेमस बताने के लिए ना आपको ये डायग्राम दिखाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए
तो ये थी उसकी ओरिजिन और इंसर्शन ये थी, ठीक है। क्रस्ट के नीचे एंटीरियर अंडर सरफेस पे एपोनेुरोसिस निकल रहा होता है, ठीक है, जहाँ पर ये इंसर्ट होता है। नर्व सप्लाई आपको सबसे पहले बता दी थी कि पिनियल ब्रांच है पिनियल नर्व की। एक्शन इसका क्या है कि बच्चे इसका एक्शन है, एक्शन से आप याद रखें कि इश्यू कैवर्नोसिस का एक्शन है इरेक्शन। In males, it helps in maintaining the erection of penis and in females, it helps in maintaining the erection of clitoris, ठीक है। तो ये दो ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल के, और मेन इसका काम क्या है कि इरेक्शन, तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है। सही हो गया। अभी बात करते हैं बच्चों बल्बोस्पॉन्जियोसिस की, ठीक है। तो बल्बोस्पॉन्जियोसिस में ना दोनों का अलग अलग से बताया गया, ठीक है। मेल का अलग से बताया गया, फीमेल का अलग से बताया गया है। तो मेल की बात क्या हो रही है कि पेरिनियल बॉडी एंड मीडियन रेफी ओवर द बल्ब ऑफ पीनिस, ठीक है। अभी मैंने आपको बल्ब दिखाया था, बल्ब के ऊपर मैंने कहा था एक मिड लाइन होती है जिसको रेफी बोला जाता है। तो जो मेल में है ये मसल हमारे पास पेरिनियल बॉडी और ये जो मीडियन रेफी होता है बल्ब ऑफ पीनिस के ऊपर, वहाँ से ही ओरिजिनेट हो रहा होता है। और जहाँ पे बच्चों इंसर्शन की बात की गई है ना, तो इसमें इंसर्शन हम लोग को बताई गई है अकॉर्डिंग टू फाइबर्स। तो इसके जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो जाते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होने, जो इसके मिडिल फाइबर्स है ना वो हमारे पास जाते हैं बल्ब पे, ठीक है। एम्ब्रेस दी बल्ब एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, मैं अभी बताती हूँ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या आता है, ठीक है। और उसके अलावा रेफी पे, ठीक है। बाकी सारे आपको स्ट्रक्चर पता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मैं बताती हूँ क्या होता है। और एंटीरियर फाइबर्स जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स जाते हैं हमारे पास रेफी ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ पीनिस, ये वाले बल्ब पे रेफी पे जाएंगे, और ये वाले जो है ये पीनिस के जो रेफी है डॉर्सल सर्फेस पे वहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या होता है। ये डायग्राम बच्चों मेंशन है, ठीक है। इसमें ये जो आपको पिंक में नजर आ रहा है दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। मेल में ये है, फीमेल में भी ये स्ट्रक्चर का नेम मेंशन है, लेकिन कोई ऐसी डायग्राम नहीं है जिसमें आपको डिटेल में बताया गया हो, ठीक है। अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसकी ऐसी लोकेशन है कि ये हम लोगों के पास जब आप एक्शन में देखेंगे ना तो काफ़ी जगह पर आएगा कि ये वापस हेल्प करता है इन इरेक्शन, सही है। यहाँ पर ये वाली चीज़ क्लियर होगी। फीमेल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं कि ओरिजिन होगा पेरिनियल बॉडी से और इंसर्ट हो जाएगा पेरिनियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। वहाँ पर बल्ब ऑफ पीनिस की बात की गई थी, तो यहाँ पर बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है, और वहाँ पर बात की गई थी ये डॉर्सल सरफेस ऑफ पीनिस यहाँ पर, और यहाँ पर बात की जा रही है बॉडी ऑफ क्लिटरिस पे, सही है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की मैंने बताया कि बात हुई है लेकिन किसी डायग्राम में ये मेंशन नहीं है। तो फीमेल की ओरिजिन इंसर्शन जो है वो इंतहाई ईजी है, सही है। अभी हम लोग आ जाते हैं एक्शन में। तो मेल्स में हम लोग पास एक्शन अकॉर्डिंग टू फाइबर्स भी बताए गए हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। अब मेल की बात करें तो इसमें पहले तो दो मेन फंक्शन बताया गया कि ये दो चीज़ों में हेल्प करेगा, ठीक है। पहली चीज़ होगी इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। और सेकंड चीज़ की होगी कि जो हमारे यूरिन के लास्ट ड्रॉप्स होते हैं उनको इजेक्ट करने में, ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो सीमेन इजेक्शन और एक लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन इजेक्शन, मेन फंक्शन ये हो गया। उसके बाद दो अलग से बताए गए हैं कि मिडिल फाइबर जो होते हैं ना वो हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की करवाते हैं इरेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, मिडिल फाइबर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर भी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पढ़ा था, तो ये यहाँ पर भी मेंशन हो गया कि इसकी इरेक्शन करवाएंगे बाय कंप्रेसिंग द बल्ब, बल्ब को कंप्रेस करते हुए। ये इन्होंने आप कह लें कि एक छोटा सा फिनोमेना बताया है कि स्पॉन्जियोसम की कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की इरेक्शन कराएंगे बाय कंप्रेसिंग द बल्ब। और जहाँ पर एंटीरियर फाइबर्स की बात हो रही है उसमें ये बात हो रही है कि ये इरेक्शन ऑफ पीनिस में हेल्प करेंगे बाय कंप्रेसिंग द डीप डॉर्सल वेन ऑफ पीनिस। वो कैसे कर रहे थे, बाय कंप्रेसिंग द बल्ब, और ये कैसे करेंगे, बाय कंप्रेसिंग द डीप जो कि जो हमारे पास डीप डॉर्सल वेन्स है ना पीनिस की, उनको कंप्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास इरेक्शन में हेल्प करेंगे। फीमेल की ओरिजिन इंसर्शन मैंने आपको बता दी, इसका जो एक्शन है ना फीमेल्स में वो बहुत थोड़ा सा है। पहला ये है कि ये एज स्फिंक्टर ऑफ वजाइना एक्ट करेगा, ठीक है, वजाइना के स्फिंक्टर के तौर पर ये वर्क करेगा। और सेकंड इसकी क्या है, इरेक्शन ऑफ क्लिटरिस। तो ये हमारे पास दो छोटी सी चीज़ें मेंशन है, सही है। अब बात करें ट्रांसवर्सस पेरिनाई की, तो बच्चों ये इंतहाई छोटा सा मसला है और छोटी सी ही इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहली ये है कि मीडियल साइड ऑफ इशियल रेमस से निकल रहा है, सही हो गया। इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है, पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट होगा, और उसके बाद ना इसके पास बाकी सारे मसल्स भी आकर इसमें कन्वर्ज हो जाएंगे, ये बात यहाँ पर की है। इशियल रेमस की मीडियल सरफेस से ओरिजिनेट हो रहा है और पेरिनियल बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। ब्रेन नर्व जो है वो यहाँ भी इसको जो है वो पेरिनियल ब्रांच ही सप्लाई करिए किसकी, पिडेंडल नर्व की। और इसका काम क्या है कि जो हम लोग की पेरिनियल बॉडी होती है, पेरिनियल बॉडी का लेक्चर आप लोग देख लें, जो पेरिनियल बॉडी होता है उसको स्टेडी रखता है, यानी कि उसको उसकी एक पोजीशन जो है वो मेंटेन करवाए रखता है, सही है। तो ये इस तरह से था, और इसके अलावा जो है वो आपको मैंने बाकी जो है वो मसल्स भी पढ़ा दी हैं, ठीक है। ये इश्यू कैवर्नोसिस यहाँ पर मेंशन है इस डायग्राम में, ये वाला जो है ये हमारे पास बल्बोस्पॉन्जियोसिस मेंशन है, ठीक है, ये जो साइड्स पर आ रहा है दिस इज़ बल्बोस्पॉन्जियोसिस। और जो ये वाला है ना ये है हमारे पास सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई।
तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे और साथ साथ ओरिजिन इंसर्शन वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और सप्लाइन को करिए पेरिनियल ब्रांच ऑफ बिडेंडल नर्व, और एक्शन जो है वो मैंने 1 बाय 1 आपको करा दिए। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गई होगी, छोटा सा लेक्चर था। तो स्टिल अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।